हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री विद अजय सर। मैंने जैसे आपको सबको प्रॉमिस किया था, एज आई हैड टोल्ड यू कि आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोस फॉर 10th क्लास ऑल्सो। 10th एंड 12th क्लास आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव राइट नाउ। मैं देखिए दोनों बोर्ड क्लासेस पे जितना पॉसिबल हुआ वीडियोस बना पाऊंगा और मोस्टली ज़्यादातर वीडियोस आएंगी। तो इसी की सीरीज़ में 10th क्लास की सीरीज़ में आज मैंने शुरुआत की है। सबसे पहला जो मैंने देखिए इन सोशल साइंस इफ टॉक अबाउट 10th क्लास सोशल साइंस 80 मार्क्स पेपर इज देयर, 80 नंबर का पेपर आता है और हर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हैज़ गिवन वेटेज ऑफ 20 मार्क्स। सब सब्जेक्ट को 20, जैसे मतलब इसके अंदर जो सोशल साइंस के अंदर जो 4 पार्ट हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है। तो सब जो सब्जेक्ट मतलब जो बुक्स हैं सबको वेटेज इक्वल दे रखी है। हर की वेटेज 20 मार्क्स की है। लेकिन हिस्ट्री को थोड़ा पर्सपेक्टिव में, हिस्ट्री को थोड़ा हार्डर भी समझा जाता है और उसको थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दी जाती है। और उसी के अंदर देखिए 4 चैप्टर बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 चैप्टर जो हैं उनके अंदर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं में से चीज़ें आती हैं। और एक चीज़ और ये रहती है कि जो आपका पेपर होता है उसके अंदर 6 मार्क्स का एक मैप वर्क आता है और मैप वर्क में आपके देखिए मैप वर्क के अंदर 4 नंबर का ज्योग्राफी का मैप वर्क रहता है, 2 नंबर का जो रहता है वो रहता है हिस्ट्री में से। और हिस्ट्री में से पर्टिकुलरली इफ यू टॉक अबाउट दे विल आर गोइंग टू आस्क इन सिंगल चैप्टर ओनली। सिर्फ एक चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए आज शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर है उसको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में या 10th क्लास की हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसिडर किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो इसी चैप्टर की शुरुआत करते हुए देखिए मैं सोच रहा था कि पहले चैप्टर स्टार्ट कर दूं या ऐसा कुछ करूं, लेकिन मेरे दिमाग में आया क्यों ना सबसे पहले शुरुआत ऐसी की जाए, वर्थफुल शुरुआत की जाए। वर्थफुल शुरुआत कहने का मतलब क्यों ना आपको 2 नंबर दे दिए जाएं। ऐसे कहने का मतलब अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली और इस वीडियो को ध्यान से गौर से समझ लिया तो आज मैं आपको इस चीज का पूरा अश्योर करता हूं कि 2 नंबर आपने अपने पॉकेट में रख लिए। 2 नंबर के लिए अश्योर हो जाइए, हिस्ट्री के मैप के लिए अश्योर हो जाइए कि आपको 2 नंबर मिल गए। देखिए मैं जहां तक 10th क्लास की बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 10th क्लास सोशल साइंस, तो आप लोग अगर मेरे से कनेक्टेड रहेंगे, मेरी वीडियोस देखते रहेंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कम से कम 90 अबोव मार्क्स अगर आप एवरेज डेली मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं अबोव 90 मार्क्स, और जो लोग मेनली बहुत ज़्यादा फोकसली इस वीडियोस को देखते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो आई कैन मेक देम अचीव 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज अपने 2 नंबर पूरे करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के मैप वर्क की। हिस्ट्री के मैप वर्क की देखिए सबसे पहली जो ये चैप्टर है, इसका इंट्रो मैं थोड़ी देर में आप मतलब थोड़े इसके बाद में इंट्रो भी अपलोड करने वाला हूं। तो पहले मैप की चीज़ें कुछ आपको बताना चाहता हूं कि मैप में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। मैप में डायरेक्टली जगह इंडिकेटेड होती है और आपसे सीधा पूछा जाता है कि कैसे, भाई बताइए ये जगह कौन सी है, मार्क द प्लेस। या फिर ऐसे होता है कि भाई उस जगह की कुछ इंपॉर्टेंस होती है उसको बता दिया जाता है और उसके हिसाब से आपको जगह पूछ ली जाती है कि ऐसी कौन सी जगह थी जो इंसिडेंट हुआ, तो उस जगह के बारे में आप बताइए। तो ऐसी चीजें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैप वर्क की। और मैप वर्क की शुरुआत सबसे पहले देखिए जो नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर है ये फोकस्ड मेनली बेस्ड है 1915 से लेकर 1945 तक, क्योंकि इस दौरान पहले भी ऐसा नहीं था कि फ्रीडम स्ट्रगल नहीं चल रहा था या उसके बाद में 1947 तक भी चला। लेकिन ये जो चैप्टर जो बेस्ड है वो सिर्फ महात्मा गांधी पर्सपेक्टिव बेस्ड है। महात्मा गांधी जब इंडिया आए और उनके द्वारा जो स्ट्रगल किया गया उसके ऊपर ज्यादातर चीजें ये बेस्ड हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत 1915 से पूरी चीजों की शुरुआत होती है। 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आते हैं और महात्मा गांधी इंडिया आते ही महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च इट्स सत्याग्रह। सत्याग्रह उनके एक आंदोलन करने का तरीका था जो मैं आगे आपको समझाने वाला हूं क्या था। तो सत्याग्रह लॉन्च किया। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च कहां किए गए। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको मार्क करके इंडिकेट करूंगा कि कौन सी चीजें कवर हो गई हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए फर्स्ट की, तो देखिए फर्स्ट आपको यहां पे मिल रहा है, फर्स्ट ये रहा फर्स्ट। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला बोल रहा है कि भाई चंपारण। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि भाई महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहां लॉन्च किया इंडिया के अंदर, या तो ऐसे पूछ लेगा या फिर जो इसका रीजन था कि भाई किसके लिए लॉन्च किया। महात्मा गांधी ने यहां पे जो सत्याग्रह लॉन्च किया, जो इंडिगो फार्मर्स थे, द इंडिगो पीजेंट्स विच वर फोर्स्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ग्रो
इंडिगो ओनली। भाई क्या था, ब्रिटिश इंडिया है तो उन्होंने बोला कि कमर्शियल क्रॉप लगाओ, तो इंडिगो लगाने को उनको बोला गया। तो इंडिगो जो फोर्सफुली लगाने को जहां पे बोला गया वो जगह थी चंपारण, और ये जगह है कहां पे, बिहार में। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पे। देखिए थोड़ा सा रैपिड चलेंगे इन सब चीजों में, चैप्टर के अंदर वो सब चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। सेकंड जो है वो है खेड़ा। भाई खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात के अंदर है, उन्होंने 1917 में, एक चीज मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, चंपारण का कुछ बुक्स के अंदर 1916 लिख रखा है, 1917 लिख रखा है। जो अभी लेटेस्ट बुक आई है उसके अंदर 1917 में बता रखा है कि चंपारण सत्याग्रह 1970, वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दिस एनसीईआरटी ओनली। ठीक है, तो भाई अगला जो सत्याग्रह लॉन्च किया महात्मा गांधी ने वो खेड़ा में किया, गुजरात में किया। खेड़ा गुजरात में क्या था, सूखा आ रखा था, फेमाइन था, और वहां पे लोग जो थे वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तो दे वांट रिलैक्सेशन इन द टैक्स। तो भाई ऐसी कौन सी जगह है जहां पे टैक्स के अंदर छूट मांग रहे थे फार्मर जो थे, वो थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो वहां भी महात्मा गांधी जाते हैं, सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। खेड़ा है गुजरात में, खेड़ा गुजरात देखिए सेकंड जो प्लेस है खेड़ा गुजरात। देखिए मैप आप इंडिकेट करने का क्लेवर तरीका होता है, थोड़ा सा ये जो डॉट होती है इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएं, और मेनली स्टेट, अगर आप मोस्ट प्रोबेबली स्टेट के अंदर एक्यूरेट स्टेट लगा देंगे, और इधर उधर थोड़ा सा चल जाता है, लेकिन स्टेट एक्यूरेट होना चाहिए। द थर्ड प्लेस जो है उसकी हम बात करें तो थर्ड जगह जो है महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह लॉन्च किया वो किया अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर 2 सत्याग्रह लॉन्च किए, जो गुजरात है अहमदाबाद, वहां पे सत्याग्रह जो उन्होंने लॉन्च किया वो किया। देखिए दोनों डिफरेंट है, ये ऊपर वाले तो जो थे फार्मर्स के लिए के, लेकिन ये जो था मील वर्कर्स के लिए किया गया। भाई मील वर्कर जो मीलों में काम करने वाले लोग थे, मील में काम करने वाले जो लोग थे उनके लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लॉन्च किया। वो मांग कर रहे थे बेटर वेजेस की और अच्छे वर्किंग आवर्स की, तो उनके लिए भी उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया। तो ये तो हुआ सत्याग्रह, और मैप के अंदर इन सत्याग्रह के बारे में पूछा जाता है कि भाई जगह इंडिकेट कर दी जाती है कि भाई ये जगह कौन सी है। सीधा आसान है एकदम, आराम से आपको पता लग गया है चंपारण कहाँ है, खेड़ा कहाँ है, अहमदाबाद कहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो है आपकी बुक के अंदर बार बार एक चीज का और भी डिस्कशन आएगा, या कहने का मतलब उसके अंदर बार बार वर्णन होगा। वो होगा कि जगह जगह कांग्रेस के इंपोर्टेंट सेशंस हुए हैं। कांग्रेस हैज कंडक्टेड वेरियस इंपोर्टेंट सेशंस एंड दीज सेशंस हैज सम इंपोर्टेंस। तो सबसे पहले वो इस सेशन पूछ लेगा भाई कौन सा सेशन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन से साल में हुआ, ऐसी चीजें पूछेगा। तो सबसे पहला जो सेशन अगर बात की जाए तो वो था अमृतसर के अंदर। अमृतसर के अंदर पहला कांग्रेस का सेशन था, मतलब पहला नहीं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग पहला, ठीक है। लेकिन अमृतसर के अंदर एक सेशन हुआ 1919 के अंदर पंजाब के अंदर, तो अमृतसर सेशन आप आराम से लगा सकते हैं। 4 देखिए ये रहा, ठीक है। उसके बाद में बोलेगा कि अगला जो सेशन है वो कहाँ हुआ, 1919 के बाद 1920 में। उसके बाद में ये जो सेशन था ये स्पेशल सेशन बोला गया, कलकत्ता सेशन, ठीक है। इसके अंदर डिस्कशन किया गया कि भाई किस प्रकार से सिविल जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था उसके ऊपर इसमें बातें हुई, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर पूरा एग्रीमेंट नहीं बन पाया कि कैसे स्टार्ट किया जाएगा, क्या होगा। तो एक कलकत्ता सेशन के अंदर सारी चीजें की गई। कलकत्ता में ये सेशन हुआ 1920 के अंदर। 1920 में 2 सेशन हुए, पहले कलकत्ता और बाद में नागपुर, ठीक है। तो कलकत्ता यहां पे है। उससे अगला जो सेशन हुआ वो नागपुर में 1920 में हुआ। नागपुर में 1920 में हुआ, उसके अंदर डिसीजन ले लिया गया कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जाएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे प्रोसेस होगा, कांग्रेस एग्री कर गया इसके अंदर। तो जो 1920 में जो सेशन हुआ मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में नागपुर में हुआ, महाराष्ट्र के अंदर है नागपुर, ठीक है। आप आराम से इंडिकेट कर सकते हैं हियर इज द नागपुर, ठीक है। उसके ये रहा नागपुर, आप लोगों को एकदम पूरी तरीके से डिनोट किया जाए तो, ठीक है। उसके बाद में जो था उससे बाद में जो सत्याग्रह जो कांग्रेस सेशन जो हुआ वो हुआ मद्रास के अंदर। मद्रास के अंदर देखिए मद्रास, ठीक है। मद्रास के अंदर जो हुआ, मद्रास ये रहा, आज का प्रेजेंट चेन्नई को मद्रास कहा जाता है। इस यहाँ पे भी जो कांग्रेस सेशन हुआ है उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि वेयर डिड मद्रास सेशन हेल्ड। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आज के दिन का जो चेन्नई है वो उस समय का मद्रास हुआ करता था जो तमिलनाडु में है। यहाँ पे है, आप लोगों को एकदम क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। उसके बाद में एकमात्र सेशन जो आपके बुक के अकॉर्डिंग जो बाहर है, देखिए पहले तो इंडिया ऐसा था नहीं, पार्टीशन नहीं था, लेकिन बाद में पार्टीशन हो गया। तो उसके बाद में एक सेशन जो था इसकी इंपॉर्टेंस का जो बता रखा है वो आउटसाइड इंडिया है, वो हुआ लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर 1929 के अंदर जो था
वो सेशन हुआ। लाहौर सेशन के अंदर ही जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की और उन्होंने बोला कि भाई एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, और इसी के चलते हुए उन्होंने झेलम नदी के किनारे झंडा भी फहराया, जिसको इट वॉज सेलिब्रेटेड एज ए इंडिपेंडेंस डे। Actually I want to make it clear because I can be bilingual, but for most of the students are demanding for the Hindi, so I have to go in Hindi only, ठीक है ना। तो ये सत्याग्रह हो गए, पॉपुलर कांग्रेस सेशन हो गए जो पूछे जाते हैं। उसके बाद में अब आगे बढ़ते हुए अब देखेंगे कुछ और भी कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो पूछ ली जाती हैं एग्जाम के अंदर। ज़्यादातर चीज़ें इन्हीं पे फोकस रहती हैं, लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं जो इनमें से भी एक आधी चीज़ पूछ ली जाती है, तो हम एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। मैंने बोला आप लोगों को, आई हैड assured you that I will make you give 2 marks after this video. You should get confident कि you had 2 marks in your pocket, ठीक है। तो चलिए आगे देखें। उससे अगला है और भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस में देखिए, 9th जो है वो है जलियांवाला बाग अमृतसर इंसिडेंट हुआ। आपको पता है रोलेक्ट एक्ट के बाद में एक इंसिडेंट हुआ जलियांवाला बाग इंसिडेंट के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। तो उसकी जो है उसकी भी पूछ रहा जाता है कि जलियांवाला बाग कहाँ है। तो जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर एक एनक्लोज ग्राउंड है, तो वही अमृतसर में लगाना है। अमृतसर की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। अमृतसर के अंदर 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। अमृतसर के अंदर कांग्रेस सेशन भी हुआ है और जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी हुआ है, ठीक है। उसमें आगे बढ़ते हुए 10th पे आते हैं। 10th प्लेस जो है वो है चौरी चौरा यूपी गोरखपुर, ठीक है। चौरी चौरा की क्या इंपॉर्टेंस है भाई? चौरी चौरा एक प्लेस है कहाँ पे भाई? यूपी के अंदर। यूपी के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे 1922 के अंदर क्या हुआ, एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, उसके बाद में जो वॉयलेंट लाइन पे बदल गया, जिसकी अंदर बहुत सारे पुलिस वालों को, ये 22 पुलिस वालों को जिंदा अंदर बंद करके आग लगा दी गई, जिसको देख के महात्मा गांधी ने बोला था कि मैं जो ये रिवोल्ट करूँगा, ये जो आंदोलन करूँगा, सत्याग्रह करूँगा या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करूँगा, वो शांति की लाइन पे करूँगा, लेकिन वो वॉयलेंट हो गया, तो उन्होंने उस मूवमेंट को बॉयकॉट करने का डिसाइड कर लिया। तो कौन सी जगह है जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने मूवमेंट बॉयकॉट किया? तो वह है चौरी चौरा 1922। उसके बाद में 11th जो प्लेस है वो है डांडी। देखिए कोई भी कोस्टल टाउन, आप इसी की मैं बात नहीं करूंगा आप लोगों से कि आप कोई भी कोस्टल टाउन आप लगाएं, तो आप लोगों को एक चीज मैं अश्योर करना चाहूंगा, कोई भी कोस्टल टाउन एकदम कोस्ट पे लगाएं। आप अंदर लगा देते हैं, कभी भी कोस्टल टाउन अंदर थोड़ी हो सकता है। तो अगला जो है वो है डांडी मार्च कि भाई डांडी कहाँ, देखो डांडी मार्च की महात्मा गांधी ने साबरमती से चल के डांडिया आए, डांडिया के नमक प्रोड्यूस किया। तो भाई डांडी कहाँ है? तो डांडी जो है वो गुजरात के अंदर है, बिल्कुल यहाँ पे कोस्ट पे लगाना है, ठीक है। देखिए कोस्ट पे लगाना है सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद में ये ज़्यादा चीज़ें हैं, इन्हीं में से पूछी जाती हैं, लेकिन और भी कुछ चीज़ें जैसे गुड्डम हिल रिबेलियन हुआ। भाई गुड्डम हिल एक जगह है जहाँ पे रिबेलियन हुआ, वहाँ पे पुलिस वालों को भी वही वाले इंसिडेंट कि वहाँ भी एक पर्सन है, उनके द्वारा एक मूवमेंट लेड आउट किया गया अलूरी सीताराम राजू के द्वारा, जिसके बाद में एक कहने का मतलब एक वॉयलेंट लाइन पे वो चला गया, जिसके अंदर बहुत सारे पुलिस वालों को जला दिया गया है, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ। तो गुड्डम हिल रिबेलियन कहाँ पे हुआ? बोला गुड्डम हिल रिबेलियन जो है वो आंध्र प्रदेश में हुआ। ये रहा 12th वाला, तो इसको आपको गुड्डम हिल को लगाना है आंध्र प्रदेश के अंदर। आपको स्टेट, आपको बस जगह डिनोट होगी, आपको सिर्फ जगह को लगाना है। बहुत ही आसान है ये प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद में कई, वैसे तो कभी रेयरली पूछा गया है, लेकिन पूछ ले तो हम इस चीज़ को सेफ साइड लेके चलते हैं। एक महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसको बोला गया पूना पैक्ट, ठीक है, जो पुणे के, आज के पुणे के अंदर हुआ, ठीक है। और समझौता जो था वो डिप्रेस क्लास की सीटों को लेके हुआ, ठीक है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी बोलो? महात्मा गांधी के और उनके बीच जो समझौता कहाँ हुआ, क्या हुआ? डिप्रेस क्लासेस की सीटों का जो समझौता है वो कहाँ हुआ? सारी चीज़ें इसके अंदर, यही कुछ चीज़ें सारी की सारी हैं, ठीक है। और कई बार, वैसे तो रेयरली मैंने देखा है कि ये कभी नहीं पूछा जाता, पर ये इसकी इंपॉर्टेंस दे रखी है काफ़ी जगह, काफ़ी बुक्स के अंदर इसको बता रखा है। तो वो है बारडोली। बारडोली के अंदर नो टैक्स कैंपेन हुआ था भाई, नो टैक्स कैंपेन। भाई उन्होंने बोला कि हम तो टैक्स नहीं देंगे। तो नो टैक्स कैंपेन बोलो कहाँ पे हुआ? तो भाई तुम्हें लिखना है बारडोली, बारडोली गुजरात। और एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री द गुजरात हैज लॉट ऑफ दिस चैप्टर, ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर अगर हम बात करें तो गुजरात की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 4 जगह हैं जो
गुजरात के अंदर क्लियरली इंडिकेटेड है। तो देखिए ये सारी की सारी चीज़ें हैं और इसको अच्छे से देख लेंगे तो 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। 2 नंबर का मैप आता है, अच्छे से समझ लें, देख लें, सारी की सारी गो थ्रू दिस मैप एंड यू आर नॉट गोइंग टू लूज द मार्क्स। ठीक है, तो सत्याग्रह के बारे में पूछ लेता है, कांग्रेस सेशन के बारे में बात पूछ लेता है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में पूछ लेता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। और मैप का पूरा हिस्ट्री मैप इज कंप्लीटेड नाउ, यू हैज गॉट 2 मार्क्स नाउ, अश्योर दैट। ठीक है, तो सारी चीज़ें, ऐसा ही बढ़िया से बढ़िया काम आपको मिलेगा, ऐसा ही बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा। आप बस मेरे को जो चीज़ें हैं उसको पसंद करते रहिए, अप्रिशिएट करते रहिए और मेरे जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप पॉपुलराइज कर सके। देखिए इनिशियल स्टेज पे है, अभी पूरी चीज़ें और भी अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा, तो सारी की सारी चीज़ें आपको होती रहेंगी। आई एम मोर डेडिकेटेड टुवार्ड्स द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट। मैं बहुत ज़्यादा इस पे हूँ। मैं और नहीं तो 10th क्लास जो हिस्ट्री है उसको पूरा का पूरा आपको जो है एकदम रेडी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं